सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर जय सोनार कोटड़ी वाली माई की जय हो। आज आपके समक्ष पार्ट 104 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है उदयपुर निवासी मेरे भाई डॉक्टर भूपेंद्र जी गोवर्धन जी सोनी करेंगे अपने मन की बात चैनल के माध्यम से। ऐसी मैं उनसे निर्माता नायक की हैसियत से नम्रतापूर्वक विनती करता हूँ। आओ मिलाता हूँ मैं आप सभी को भाई भूपेंद्र सोनी से। नमस्कार दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री राजेश जी ढल्ला द्वारा मन की बात के प्लेटफॉर्म पर मुझे दो शब्द बोलने के लिए एक मंच प्रदान हुआ है। तो सबसे पहले मैं श्री राजेश जी ढल्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं अपने मन की बात दो शब्दों में आप तक पहुंचा सकूं, आपसे शेयर कर सकूं। धन्यवाद राजेश जी। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सोनी, पिताजी श्री गोवर्धन जी सोनी, मुख्यतः जो कि एक कृषक और चांदी के कारोबारी हैं। मूलतः मैं झालावाड़ ज़िले के राजस्थान का निवासी हूं और हाल ही में उदयपुर निवास करता हूं। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल चित्तौड़गढ़ में मेरी पोस्टिंग है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर मैं कार्यरत हूँ। शुरुआती मेरी शिक्षा केंद्रीय सरकार के जवाहर नवोदय विद्यालय पचपहाड़ से मैंने स्कूली शिक्षा पूरी की। ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से किया। चूँकि मेरा रुझान प्रकृति, पर्यावरण, पशु प्रेमी इन सब में मेरा रुझान रहा था, तो मैं इसी में अपना करियर बनाना चाहता था। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पर्यावरण विज्ञान एनवायरमेंटल साइंस महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से पूरा किया। वहीं से मैंने अपना पीएचडी की डॉक्टरेट की डिग्री उपाधि जो है मैंने प्राप्त करी। उसके पश्चात मैं सरकारी क्षेत्र में आया और अभी निरंतर अपनी मैं सेवा प्रदूषण नियंत्रण मंडल में दे रहा हूँ एज ए वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी। अब कुछ बात जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वह है बच्चों के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचयन किस प्रकार से किया जाए। आजकल मैं देखता हूँ कि मेरे समाज में, समाज के चारों तरफ बच्चों के जो मन का भटकाव हो रहा है वह किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनकी जो एनर्जी है वो एक डायरेक्शन में यूटिलाइज ना होकर अलग अलग तरफ भाग रही है। तो मैं इस मंच के माध्यम से सभी अभिभावकों और बच्चों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभिभावक जो हैं अपने बच्चों पर पूरी तरीके से विश्वास रखें, ट्रस्ट रखें और बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखें कि उनका बच्चा जो है वो किस दिशा में जा रहा है। बच्चे हम सुनते हुए आए हैं शुरू से कि बच्चे जो होते हैं वो एक कच्चे घड़े के जैसे होते हैं। उस घड़े को जैसे आप तराशोगे, जैसे उसको पकाओगे, वो बच्चे वैसे ही तराशते हुए जाएंगे और एक सदृढ़ रूप लेकर समाज के लिए नींव रखेंगे। तो मैं सोशल मीडिया आज जितना स्ट्रॉन्ग हो गया है, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए, बच्चे उनकी तरफ उतना ही आकर्षित होते हैं। गेमिंग जोन की तरफ, मोबाइल की तरफ, मीडिया जो और भी इंटरटेन के साधन हैं उनकी तरफ, और जो दिखाया जाता है उनको वह सही मान लेते हैं। हम आए दिन देखते हैं कि मोबाइल गेम्स के द्वारा बच्चों को मानसिक जो बीमारी, जो लत लग रही है, वो उनका एक अच्छा सुखद परिणाम नहीं देती है। यहाँ पर मैं ये बात भी उल्लेख करूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर से शुरुआत की जाए तो उसके बाद बोला जाए। मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर कुसुम सोनी, जो कि एमएससी बॉटनी और पीएचडी पर्यावरण में है और साइंस टीचर है महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल उदयपुर में,
विशेषतः हम दोनों ये ध्यान रखते हैं कि बच्चों की परवरिश में आजकल जो मीडिया का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, गैजेट्स का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसको मिनिमम और कम से कम कितना रखा जाए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 10th में है, एक गुड़िया जो है 3rd क्लास में है। हम विशेषतः ये ध्यान रखते हैं कि बच्चों को गैजेट से दूर रखते हैं। हमने शुरू से लेकर अभी तक उनको ना ही मोबाइल की आदत डाली है, ना ही टीवी का आदत डाली है। बच्चों को सप्ताह में एक बार टीवी देखने के लिए दिया जाता है। सैटरडे शाम को स्कूल ऑफ होता है उसके बाद, और संडे को भी 2-3 घंटे अपना बच्चा अपना मनपसंद प्रोग्राम देखते हैं। बच्चों के साथ जो दादा दादी, नाना नानी जहाँ भी बच्चे रहें और परिवार जहाँ रहता है, तो मुख्यतः ये बात हमें देखना चाहिए कि बच्चों को हम अपने साथ रखें, अपने साथ बिठाएं, और जो पुराने समय के जो खेल होते थे, हम जो खेला करते थे, वही खेल बच्चों के साथ खेलें। बच्चों को बड़ा आनंद आएगा, बच्चे उसको एंजॉय करेंगे, तभी उनका ध्यान गैजेट से, टीवी से, मोबाइल से, गेम से हटेगा। और एक बार बच्चे आपके पारिवारिक संगठन और पारिवारिक रूप में ढल जाएंगे, आ जाएंगे, तो बच्चों को जितना आनंद आएगा उससे ज़्यादा आनंद आपको बच्चों के साथ रहने में, बच्चों के साथ समय बिताने में, उनको समझने में आएगा। क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी, जो जनरेशन है, वो इतनी फास्ट है, इतनी एक्टिव है कि उनको एनर्जी को चैनलाइज करके मुख्य धारा में जोड़ के रखना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। भाई आए दिन हम देखते हैं, कोटा हमारे नज़दीक सिटी है, मैं कई बार वहाँ खबर सुनता हूँ, एक साल में कम से कम 50, 60, 70 बच्चों ने सुसाइड कर लिया होता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को साथ रखा जाए और उनको उस डायरेक्शन में जो समझना चाह रहे हैं वो उसको बताया जाए। एजुकेशन सभी लेते हैं, बच्चे सभी अच्छे स्कूल पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे, आजकल सरकारी स्कूल भी अच्छे मॉडर्न हो गए हैं, हाईटेक हो गए हैं। गवर्नमेंट स्कूल के अलावा जो प्राइवेट स्कूल है, बहुत बहुत अच्छे टीचर हैं, अच्छे वहाँ हैं। लेकिन बच्चों को एजुकेशन जो ले रहे हैं बच्चे, वो किताबी एजुकेशन ले रहे हैं। तो बच्चों को किताबी एजुकेशन से निकाल कर थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज उनको दिया जाना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज के अलावा जो सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो धार्मिक भावनाएं, धार्मिक पर्व जिससे हम जुड़े हैं, उनके बारे में बच्चों को बताया जाए। पौराणिक कहानियाँ हैं, वो बच्चों को सुनाई जाए। माता पिता, गुरु और पर्यावरण के जो महत्व है, उनके बारे में बच्चों को बताया जाए। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई हमारे जो सैनिक रहे हैं, हमारे महानायक रहे हैं, उनकी कहानियाँ बताई जाएं, उनका योगदान बताया जाए, किस तरह उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। राष्ट्रहित से जुड़ी बातें उनके साथ शेयर की जाए। साथ ही साथ पारिवारिक सद्भावनाएं, जो मिक्स फैमिली की बात होती है, ताऊ जी, चाचा जी, मौसा, मौसी, मामा, उनके बारे में आज एकल देख रहे हैं हम, एकल फैमिली जो बढ़ती जा रही है, बच्चे कम कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रूप में उससे कनेक्ट कराकर पारिवारिक रिश्ते की महत्व बताई जाए कि बच्चों को आपसी सामंजस्य को जोड़ने वाले ही ये रिश्ते होते हैं, और इन्हीं रिश्तों से, सामाजिक सरोकार से, सौहार्द से और समाज के साथ चलने से ही हम अपने एक मन को बेहतर और सुदृढ़ मजबूत कर पाएंगे। इसलिए ये बात मैंने यहाँ बोली है क्योंकि मेरे मन में ये पीड़ा रहती है कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से भी थोड़े अलग रहना पसंद करते हैं, पारिवारिक मूल्यों को थोड़ा कम समझते हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक व राष्ट्रीय मूल्यों को भी थोड़ा कम समझते हैं। तो परिवार और पेरेंट्स अपने बच्चों को इसकी महत्व बताएं, बच्चों को साथ रखें, बच्चों को जागरूक करें। और बच्चों के लिए एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि केवल इंजीनियरिंग, मेडिकल और जो सब्जेक्ट जो लेना चाह रहे हैं, जिससे वो कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर उसमें वो सक्सेस नहीं होते हैं तो उनका ऑप्शंस ख़त्म नहीं होता है। आज की जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतने सारे लाइव कोर्सेस, प्रोग्राम कोर्सेस, टेक्निकल कोर्सेस, एडवांस कोर्सेस हैं, जिसमें बच्चे अपना कैरियर बहुत ही अच्छी तरीके से बनाकर या अपना बिजनेस कर सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप दी जा रही है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों से और उनके पेरेंट्स से कि एक अनसक्सेसफुल स्टोरी से कैरियर ख़त्म नहीं होता है। बच्चों को सुदृढ़ बनाएं, मन का विश्वास बढ़ाएं। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे कैरियर्स होते हैं। एक अपने कैरियर पे फोकस रखें और आगे बढ़ें। रही बात मेरे एजुकेशन की, तो मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा में जवाहर नवोदय विद्यालय डे बोर्डिंग स्कूल से मैंने 12th किया, बीएससी कोटा से, फिर एमएससी पीएचडी किया और पर्यावरण विज्ञान में मैंने अपना कैरियर बनाया। और आज मैं जॉब कर रहा हूँ पर्यावरण विभाग में, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल चित्तौड़गढ़ में हूँ। तो मेरा इस बार सरकार ने मुहिम चलाई है कि एक पेड़ माँ के नाम। शायद यह बहुत पहले चलाई होती और लोग इस बात को समझ सकते हैं कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना अमूल्य और महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ पर पेड़ को जो है वो गॉड की परिभाषा देना चाहता हूँ। GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। प्रकृति हमें जनरेट करने वाली भी है, जो हमें जनरेट कर रही है, जिसने हमें जन्म दिया प्रकृति ने। क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, मिट्टी, पानी, पौधे, मिट्टी पानी सबसे मिलके जो पौधे बनते हैं, पौधे से ही हमें जीवन मिल रहा है। ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहे हैं। और डिस्ट्रॉयर, अगर प्लांट नहीं होंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। प्लांट ही एक ऐसी प्रकृति की या भगवान की माया है कि वैज्ञानिक आज तक प्लांट की जगह पर ऐसी कोई मशीन नहीं बना सके जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकता। आपके ऑक्सीजन पार्लर जगह जगह खुल गए हैं, आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, पार्लर में जाके ऑक्सीजन सिलेंडर लगा सकते हैं, लेकिन वातावरण, ऑक्सीजन ले रहे हैं आप वातावरण से, और जितनी भी ऑक्सीजन आ रही है वो पौधों के द्वारा आ रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का जो एक यंत्र है, महायंत्र है, भगवान ने जो बनाया वो पेड़ है। पेड़ के अलावा कोई सा भी यंत्र नहीं है जो कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकता हो। तो पेड़ का कितना अमूल्य है, इस बारे में विचार करें। घर में बजाय एक एसी के घर के बाहर 2 पेड़ लगाएं और उसकी सुखद अनुभूति लें। बहुत अच्छा लगेगा। उसकी जो ठंडक का जो एहसास होगा वो एसी से बहुत अच्छा होगा। बच्चों को प्रकृति के लिए इन्फ्लुएंस करें। प्रेरणादायक बनाने के लिए बच्चों से हाथों से पेड़ लगवाएं। उसको पेड़ लगाकर उसको बड़ा करना ये बड़ी चुनौती होती है। बच्चों को उसको वृक्ष मित्र बनवाएं अपना। बच्चों को आपका मित्र है ये। मित्र के साथ बड़े बच्चों को भी बड़ा कीजिए, पेड़ को भी बड़ा कीजिए, और साथ ही अपने पास में रहने वाले, अपने समाज में रहने वाले लोगों को भी प्रेरित करें कि पेड़ लगाकर अपने आसपास हरियाली, स्वच्छ वातावरण, प्रदूषण रहित वातावरण, ठंडा वातावरण को अपनाएं, प्रकृति की रक्षा करें, पशु प्रेमी बने, क्योंकि पशु और प्रकृति दोनों एक दूसरे के प्रेरक हैं। पशुओं का संरक्षण, पशुओं की रक्षा, पशुओं को प्यार अपने हृदय से दें और यही भावना, सद्भावना दूसरों को देते हुए आगे बढ़ते रहें। यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करूँगा और श्री राजेश जी ढल्ला को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, 2 शब्द बोलने के लिए एक मंच प्रदान किया है। और वो इतना बढ़िया ये मंच है, मैंने उनके वीडियो देखे हैं कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो सोच रखने वाले हैं उनको प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं और उनको इंसिस्ट करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप 2 शब्द तो मेरे चैनल के लिए मेरे साथ साझा करें, ताकि समाज में 2 शब्द बोलकर समाज को एक नई दिशा में जा सकें। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और स्वर्णकार समाज के लिए जो
मिसाल उन्होंने कायम करी है और नई नई बातें जो हमें बताते हैं वह बहुत ही प्रेरणादायक है। धन्यवाद राजेश जी। मन की बात, धन्यवाद। सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सोनार, कोटड़ी वाली माई की जय हो। आज आपके समक्ष पार्ट 104 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है, उदयपुर निवासी मेरे भाई डॉक्टर भूपेंद्र जी गोवर्धन जी सोनी करेंगे अपने मन की बात चैनल के माध्यम से। ऐसी मैं उनसे निर्माता नायक की हैसियत से नम्रतापूर्वक विनती करता हूँ। आओ मिलाता हूँ मैं आप सभी को भाई भूपेंद्र सोनी से।